इस क्वेश्चन पे दिया है 1/3 की पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 243। ठीक है, तो इसको हम उतार ले रहे हैं 1/3 की पावर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 243। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि यदि 1/x है और x को हम ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर हो जाती है -1। तो उस बेसिस पे हम लिखेंगे 1/3 को लिख सकते हैं 3 की पावर -1, फिर उसकी भी पावर है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 243। अब -1, अगर a की पावर x और उसकी भी पावर अगर y हो तो a की पावर x इंटू वाई हो जाता है। तो इस लिहाज से -1 से इसका गुणा हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू -1 से जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा -2x और माइनस इंटू प्लस -5 इज इक्वल टू 243। अब इसके बाद 243 के हम खंड करेंगे, तो 243 का हम एलसीएम लेंगे। 3 से ले जाओ, 3 अठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर इसको 3 से ले जाएंगे 3 नवा 27, फिर 3 से ले जाएंगे 3 तिहाई 9, यानी 243 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 2 3 4 5। इधर हो गया 3 की पावर -2x -5 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यदि a की पावर x हो और a की पावर y हो, यानी दोनों बेस बराबर हो, तो इसका मतलब पावर भी आपस में बराबर होती है, यानी x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आधार दोनों बराबर है, इसलिए -2x -5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो -2x और इस -5 को जब उधर ले जाएंगे तो 5 + 5 हो जाएगा, यानी -2x इज इक्वल टू 5 + 5 इज 10। तो माइनस को जब हटाएंगे तो ये 2x बराबर -10, यानी ये माइनस उधर लग जाएगा। फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -10 और 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी x इज इक्वल टू -5। ये हमारा आंसर हो जाएगा।